हाय, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th और 12th के बोर्ड्स एग्ज़ाम, क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स बहुत ही पास है। न्यू ईयर हम सबके लिए आया है, बट हम टीचर्स के लिए और स्टूडेंट के लिए ये जो इनिशियल 2 मंथ्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और थोड़े से टेंस्ड भी होते हैं, एज वी आर मोर स्ट्रेस्ड बाय द प्रेशर ऑफ पेरेंट्स, बाय द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर एंड मैनी अदर रीजंस। सो आज हम बात करेंगे कि हमें किस तरीके से इस स्ट्रेस से कोप अप करना है और क्यों हमारे लिए ये बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है, हमें किस तरीके से स्टडी प्लानर करना है सो दैट हम 30 डेज में अपना गोल अचीव कर सके। सो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से हम कुछ मेन पॉइंट्स पे बात करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सारे बोलते हैं कि 10th के मार्क्स क्यों मैटर करते हैं, राइट? क्योंकि ये हमारा बिल्ड करते हैं स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन फॉर क्लास 11th एंड 12th। हेल्प्स इन चूजिंग प्रेफर्ड स्ट्रीम, लाइक आप जो भी स्ट्रीम लोगे उसके लिए प्रेफरेबल है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे, सेल्फ बिलीव को बढ़ाता है 10th के जो मार्क्स होते हैं। इम्पॉर्टेंट होता है फ्यूचर के स्कूल एडमिशन्स के लिए एंड स्कॉलरशिप्स के लिए, और आपका ये फर्स्ट सीरियस एकेडमिक रिकॉर्ड जो है वो क्या करता है, बिल्डअप करता है। सो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। नाउ हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं गुड मार्क्स? सबसे पहले आपको अपनी एनसीईआरटी फोकस्ड रहना चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। राइट हैबिट इसके लिए आप डेली रिविजन्स करोगे, मॉक टेस्ट करोगे, टाइम को मैनेजमेंट करोगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड इस सब चीज़ों के लिए सबसे पहले आपका माइंड सेट होना चाहिए, यानी कि आप अपने ऊपर भरोसा रखो। आपके पेरेंट्स और आप किसी से कंपैरिजन मत करो। आप ये समझो कि हम सबसे बेस्ट है और हम अपना बेस्ट नॉलेज का यूज़ कर रहे हैं, हम अच्छा सीख रहे हैं। कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन मोटिवेशन। आप मोटिवेटेड तो रहो, बट साथ में आप कंसिस्टेंट भी रहो। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप ये सब करते हो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करोगे ही करोगे। अब हम ये कैसे अचीव कर सकते हैं? हमारा 30 डेज का, मान लो कि आपके एग्जाम जब भी स्टार्ट है, आप 30 डेज का क्या कर लो, प्लानर बना लो। सबसे पहले वीक में, यानी कि जो फर्स्ट वीक है, आप अपना सिलेबस को कंप्लीट करो, जिसमें आपकी रिवीजन होनी चाहिए और प्रॉपर आप जो वीक पॉइंट्स हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। सेकेंड में आप अपने सारे PYQ सैम्पल पेपर्स को देख लो, ठीक है। एंड लास्ट में थर्ड वीक में आप मॉक टेस्ट देख के देखो कि आपका कितने टाइम में आपका जो चैप्टर है वो, यानी कि सॉरी, आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो रहा है, और एरर्स की भी एनालिसिस करो कि आप गलतियां कहाँ कहाँ पे कर रहे हो। लास्ट वीक आप अपने रिविजन्स रखो लाइट एकदम, क्योंकि हमें सब कुछ आ चुका है, टाइम मैनेजमेंट भी हो चुका है। लाइट रिवीजन, फॉर्मूलाज फोकस्ड रहो, डायग्राम्स करो, केस स्टडीज करो, इन सब चीज़ों पे करो। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो, आपका बड़े आराम से 30 डेज में सब कंप्लीट हो जाएगा। स्मार्ट टेक्निक्स ये है कि आप अपने 2 से 3 सब्जेक्ट्स को चूज कर लो पर डे, ज़्यादा ओवरलोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्टिव रिकॉल करो, ठीक है, मतलब कि आप जो पढ़ रहे हो आप उसी पे ही देखो, देन रीडिंग से ज़्यादा बेटर है। डेली बेसिस पे आंसर्स को लिखो, क्योंकि आप जितनी राइटिंग प्रैक्टिस करते हो वो ज़्यादा बेटर होती है। फॉर्मूलाज एंड डेफिनेशंस को भी देखो, और 7 to 8 आवर्स की स्लीप लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके ब्रेन को रेस्ट चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे अगर आप फोकस करते हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो आप इस तरीके से प्रिपरेशन करो, आपका 30 डेज में ये सारा का सारा जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट अगर आप 2nd ऑफ जैन से आप स्टार्ट करते हो या 3rd ऑफ जैन से शुरू करते हो, तो आप 2nd Feb तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लोगे। एंड देन उसके बाद आपके पास जो 10-12 दिन रह जाएंगे, आप थोड़ा रिलैक्स रखो अपने आप को, स्ट्रेस कम लो एंड लाइट रिविजन्स करो। फिर जब भी आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, उस फर्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन 1 वीक पहले से आप शुरू कर दो। तो इस तरीके से करोगे आप डेफिनेटली स्कोर बेटर करोगे, आपको स्ट्रेस कम रहेगा और आपके बोर्ड एग्जाम्स बहुत अच्छे से होंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करो।